दोस्तों नमस्कार। 4 PM नेटवर्क पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। और जैसे कि पहला भी कार्यक्रम आपने देख लिया होगा, हमने यही जो कार्यस्थल है हमारा, उससे आज सोचा कि अब बाहर बैठ के थोड़ा कर लेते हैं। तो आज ये कार्यक्रम भी आप यहीं बैठ के करेंगे। और आज के कार्यक्रम का जो विषय हमने चुना हुआ है वो कुछ इस तरह से है कि हम देख रहे हैं, आज से नहीं देख रहे हैं, सालों से देख रहे हैं। आप भी देख रहे होंगे कि राजनीति जो है, चाहे पहले समझ लो राजा रजवाड़ों का समय की बात अगर कर लो तब भी, या उसके बाद जब हम आजाद हुए और एक जो हम पूरे जम्बू द्वीप थे उसमें से हम फिर 3 देश हो गए, उसके बाद भी लोकतंत्र में भी जो राजनीति चलती है उस राजनीति में धर्म का प्रभाव हमको बहुत देखने को मिलता है। और ये पुरातन काल से है, ये आज का नहीं है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। हमको लगा कि इस पर चर्चा होनी चाहिए कि एक तो धर्म किस प्रकार के, कितने प्रकार के हो सकते हैं, इस पर थोड़ी समझ हम पाने की कोशिश करें। और फिर ये जानने की कोशिश करें कि धर्म का प्रभाव अगर राजनीति पे हो और वो गहरा हो, तो क्या वो एक अनिवार्य अनिष्ट की तरह है या फिर अनिवार्य इष्ट की तरह है। ये भी समझना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है ना? क्योंकि आजकल हम जिस युग में जी रहे हैं, वैसे देखा जाए तो 21वीं सदी है, 2023 की साल जो है शुरू हो चुकी है। लेकिन अब इसको धर्मांधता कहे या धार्मिकता कहे, हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो हमने सोचा कि इस पर भी जो है, हमसे जो अच्छी जानकारी रखते हैं उनको ही आमंत्रित करना चाहिए इस बारे में। क्योंकि हमारा तो वो वाला मामला है, हमको सवाल बहुत होते हैं, फिर उसका जवाब ढूंढने की कोशिश में हम लग जाते हैं। तो आज भी वो कोशिश में हम लगे हुए हैं। और हमने सोचा कि फिर जो क्यों ना एक हमारी एक अच्छी एक कार्यक्रम की एक श्रेणी शुरू हुई है, जिस पर हम इस तरह के मुद्दों पर बात करते हैं, जो कहीं ना कहीं समाज और राजनीति से तो जुड़े है ही है, लेकिन उसके साथ साथ एक जिसको कहते हैं कि अगर समझने की कोशिश करें तो वो 360 डिग्री को जो है कवर करते हुए हमारे सामने चीजों को खोल के रखने की कोशिश होती है। तो अखिल स्वामी जी को आज हमने फिर से आमंत्रित किया है और हम उनका स्वागत करते हैं। सबसे पहले तो हम स्क्रीन पे वो आ जाएं, तो ये हमारी टीम से कहेंगे कि उनको स्क्रीन पे लाएं। और ये भी बता दें, पहले तो स्वागत कर ले स्वामी साहब, आपका फिर से स्वागत है एक बार। और कल फिर हमको जो है हमारे संजय भाई जो है उनका एक मैसेज आया कल रात को कि भाई आपने जिन गेस्ट को बुलाया था आपने तो कार्यक्रम शुरू कर दिया ऐसे ही, आपने परिचय तो दिया नहीं उनका। तो हमने उनको कहा कि नहीं, हमने तो पहले कार्यक्रम में बिल्कुल विस्तृत परिचय दिया था। तो बोले जिसने पहला कार्यक्रम नहीं देखा होगा उसको क्या पता कि आप किससे बात कर रहे हैं। मैंने कहा ये बात भी ठीक है। तो आज हम फिर से एक बार जो बिल्कुल परिचय हमारे पास है उनका वो हम देते हैं। ये अखिल स्वामी साहब हैं और वो मुख्य रूप से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में अब फिर 2 बार उनसे बात उनसे हुई तो हम थोड़ा और जानने लगे उनके बारे में। तो हम ये कहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र से मूलतः उनका एक अनुबंध रहा है और लगातार वो पढ़ाते रहे, बहुत लंबे अरसे तक उन्होंने पढ़ाया। अच्छा, पढ़ाने में फिर जो विषय वैविध्य है उसकी बात कर ले, तो एक तो वो आईआईटी से इंजीनियरिंग उन्होंने की हुई है, ठीक है, एमबीए भी किया हुआ है। और निजी क्षेत्र में भी वो कुछ कंपनीज के बोर्ड पे रहे हैं, ठीक है, चाहे वो भी निजी कंपनी हो, वित्तीय संस्थान हो, या शेयर बाजार में काम करने वाली कोई अगर कंपनी हो या कोई संस्था हो, तो वहां उन्होंने काम किया है और बोर्ड पे रहे हैं, उस कंपनी के बोर्ड पे रहे हुए हैं। और जैसे कहा, शिक्षक, मूलतः शिक्षक है वो। और अभी भी मैंने जो 2 बार बात की उससे लगा कि विद्यार्थी भी उतने ही बहुत वो कहते हैं ना, उच्च कक्षा के विद्यार्थी भी हैं वो शिक्षक होने के साथ साथ। और अर्थशास्त्र पढ़ाते रहे हैं, समाजवादी विचारधारा से प्रभावित हैं, सांप्रदायिकता के धूर विरोधी हैं, ठीक है। और जो हमारा एक बहुत बड़ा सूत्र है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, उस सूत्र के उस सूत्र में वो उनका बड़ा विश्वास है। सह अस्तित्व को अच्छा मानते हैं और ये भी मानते हैं कि अपने आप को धार्मिक मानते हैं, ठीक है। लेकिन
सभी धर्मों के प्रति वो संभाव रखने में विश्वास करते हैं। तो आज हमारे संजय भाई को भी ये ना हो कि हमने परिचय नहीं दिया, और क्योंकि उन्होंने ठीक टोका था, तो हमारा काम बनता है बिल्कुल। एक छोटा-सा परिचय होता है, उसमें कोई ज़्यादा समय चाहता नहीं है। और जो लोग पहली बार देख रहे हो, तो उनको समझ में आना चाहिए कि जो हमारे मेहमान हैं, वो कौन है और वो क्या है। तो अब इसके बाद स्वामी जी अब मुद्दे पे आ जाते हैं। अब मुद्दा ये है कि जैसे अब हमारी बातचीत सुबह हो रही थी, दर्शकों को बता दें कि हम लोग सुबह एक लंबी, बहुत हमारी एक अच्छी खासी डिस्कशन हुई, जो हमारे फिर वो विद्युत बोर्ड वाले कर्मचारी आए, उसकी वजह से उसका भंग हो गया, अदरवाइज़ वो और अच्छी चलती। तो उसमें अ, हमने कुछ बहुत सारे इश्यूज़ पे बात की थी। इससे फिर हमको लगा कि आज, और ये इश्यू बेसिकली जो है स्वामी जी ने हमको सुझाया था कल। तो उसमें हमने थोड़ा अपने हिसाब से कुछ चेंज किया। हमने कहा कि क्या ये एंगल ठीक रहेगा, इस पर बात होनी चाहिए। तो उनको लगा कि नहीं, ये बात भी बहुत अच्छी है, इस पर बात करना ज़रूरी है। तो वो ये है स्वामी जी, कि क्या राजनीति पर धर्म का गहरा प्रभाव जब-जब भी देखा गया है, जब-जब भी देखा जाता है, तो उसे क्या अनिवार्य अनिष्ट समझा जाए, या फिर वो अनिवार्य इष्ट है? एक तो बात ये हो गई पहली। यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए मयूर जी, मैं स्पष्ट रूप से मानता हूं, जैसे आपने परिचय में कहा कि मैं धार्मिक व्यक्ति हूं। मैं मानता हूं धर्म जो है वो न केवल राजनीति में बल्कि हर जगह उसका स्थान होना चाहिए। अब मैं धर्म की जो परिभाषा है वो कैसे परिभाषित करता हूं। मैं जब धर्म की बात करता हूं, मैं सनातन धर्म की बात नहीं करता, मैं इस्लाम की बात नहीं करता, मैं बौद्ध धर्म की बात नहीं करता, मैं जैन धर्म की बात नहीं करता। मैं बात करता हूं कि एक व्यक्ति को इस पृथ्वी में उसका धर्म अपने समाज के प्रति क्या है, अपने परिवार के प्रति क्या है, पत्नी का पति के प्रति धर्म क्या है और पति का पत्नी के प्रति धर्म क्या है, शिष्य का गुरु के प्रति धर्म क्या है, गुरु का शिष्य के प्रति धर्म क्या है। तो धर्म का मतलब यह है, पहली बात तो यह कि धर्म की परिभाषा यह है कि मेरा एक नागरिक के रूप में इस पृथ्वी में एक जन्म लेने के प्राणी के रूप में मेरा धर्म सभी लोगों के प्रति, जीवों के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति, नदियों के प्रति क्या है। पहली बात तो ये, इसका माने धार्मिक होना चाहिए, सबको धार्मिक होना चाहिए, लेकिन वो धर्म जो है परिभाषित हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में नहीं होता। वो धर्म होता है मेरा दूसरों के प्रति कर्तव्य क्या है और मुझे कैसा होना चाहिए, ये मेरा धर्म है। जैसे आपने बचपन में कहानी पढ़ी होगी और एक सूत्र पढ़ा होगा कि गुरु को, वैद्य को, राजा को और पंच को डिस्क्रिमिनेशन करने का अधिकार ही नहीं है, पक्षपात करने का, भेदभाव करने का नहीं है। मैं जब क्लास के अंदर प्रवेश करता हूं तो उस समय मैं केवल टीचर होता हूं और वहां बैठे हुए छात्र केवल मेरे स्टूडेंट होते हैं, चाहे वो अरबपति छात्र हो, चाहे कमजोर से कमजोर छात्र हो। वहां ना उसका कोई धर्म होता है, ना उसकी कोई जाति होती है, ना उसका कोई वर्ण होता है, ना उसका कितना अमीर है कितना गरीब है, नहीं होता। अगर मैं डिस्क्रिमिनेट करता हूं, अगर भेदभाव करता हूं, किसी को मैं पक्षपात करता हूं, मैं अपने गुरु धर्म का पालन नहीं कर रहा। जब आपने पंच परमेश्वर पढ़ी होगी मुंशी प्रेमचंद की, वो कहानी का मूल यही है। कहानी का मूल यह है कि जब पंच के सामने मुकदमा आया तो उसने जो उसका धर्म था, एक पंच का धर्म था, और पंच के धर्म में मित्रता बाधक नहीं बनती। उसका पंच का धर्म यह था कि उसे जो न्याय योचित चीज थी, जो न्याय के अनुसार उचित था, उसने वो निर्णय लिया। ऐसे ही वैद्य, डॉक्टर, अगर डॉक्टर की टेबल पर कोई दुश्मन भी आ जाए, जो उसका घोर दुश्मन हो, बाहर दुश्मनी करे, लेकिन ऑपरेशन थिएटर में आपका दुश्मन भी अगर लेटा है और आप सही में डॉक्टर धर्म का पालन कर रहे हैं, तो आपका धर्म यह है कि उसकी रक्षा करें, उसकी जान रक्षा करें, और जान की रक्षा कर लें, जब वो बाहर निकल जाए फिर उससे शत्रुता करें। इसी प्रकार से यह हमारा धर्म है। मेरा पितृ धर्म क्या है, मेरा दांपत्य धर्म क्या है। अगर मैं अपनी पत्नी से अच्छा व्यवहार नहीं करता, अगर मेरे अपने बच्चों से अच्छा व्यवहार नहीं करता, मैं समाज से अच्छा व्यवहार नहीं करता, तो मैं अपने धर्म का पालन नहीं करता। इसलिए अगर धर्म का पालन सब करने लगें, जो अलग अलग समाज के
अलग अलग अंग हैं, अगर इसमें उनके प्रति जो मेरा धर्म मुझे बताता है वो अगर मैं उसका पालन करने लगूं तो समाज बहुत सुखी समाज हो जाएगा। पहला पक्ष तो ये। अब दूसरे पक्ष में आइए, जब आप गुरु नानक को देखते हैं, जब आप जीसस क्राइस्ट को देखते हैं, जब आप बुद्ध को देखते हैं, जब आप महावीर को देखते हैं, जब आप श्री राम को देखते हैं, आपको शांति मिलती है या उनके चेहरे में आपको क्रोध दिखता है? आपको शांति मिलती है। शांति मिलती है क्योंकि वो लोग हैं जिन्होंने प्रेरणा दी है। और प्रेरणा उन्होंने क्या दी है? उन्होंने प्रेरणा ये दी है, चाहे गुरु नानक ने जो कहा आज लंगर की व्यवस्था अगर सिख समाज करता है और बिना धर्म और जाति पूछ के लोगों को भरपूर भोजन कराता है, और आपने 13 महीने का आंदोलन भी, किसान आंदोलन देखा, किस प्रकार से दिल खोल के उन्होंने लोगों को खिलाया, आसपास के गांव वालों ने भी खाया। वो धर्म का पालन करते हैं, वो दशांश देते हैं, अपना जो उनकी इनकम होती है उसका दशांश देते हैं। जो इस्लाम में भी, मुस्लिम धर्म में भी उनकी यहां व्यवस्था है कि आपकी इनकम इतनी है तो इतना आपको गरीब लोगों को दान देना, ये धर्म है। सनातन धर्म में या बौद्ध धर्म में अहिंसा परमो धर्म, तो ये धर्म है। अब सवाल ये है कि क्या मुझे धार्मिक होना चाहिए या मुझे नास्तिक होना चाहिए या मुझे एक ढोंगी आस्तिक होना चाहिए? ढोंग वाले धर्म को मुझे अपनाना चाहिए या सही धर्म को अपनाना चाहिए? तो संघर्ष जो है मयूर जी, वो है असली धर्म का और ढोंगी वाले धर्म का, जो नकली धर्म है। मैं सनातनी हूं, मुझे यह पता है कि जो इस्लाम है, जो सिख धर्म है, जो क्रिश्चियनिटी है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में अगर जीसस क्राइस्ट ये कहते हैं कि जो लोग मुझे मार रहे हैं इन्हें इसलिए क्षमा कर दो क्योंकि इन्हें नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। दया, क्षमा, यही जो हमारे गुरु रहे, सिख धर्म के जो गुरु रहे, उन्होंने भी कहा मैं सारे अत्याचार सहूंगा, मैं कष्ट झेलूंगा, लेकिन मैं समाज में कष्ट नहीं आने दूंगा। मेरे भगवान महादेव ने इसलिए विष पिया कि अगर वो विष अपने कंठस्थ न करते तो पूरी पृथ्वी का नाश हो जाता। तो मैं यह मानता हूं कि अगर महावीर की बात करें, बुद्ध की बात करें, इस्लाम की बात करें, सिख धर्म की बात करें, सनातन धर्म की बात करें, अगर मैं असली सनातनी हूं तो मैं अपेक्षा करता हूं कि मेरा धर्म मुझे यह सिखाता है कि समाज में शांति और प्रेम, ये मेरे धर्म का उद्देश्य है। और यही मैं मानता हूं कि इस्लाम भी सिखाता है, ये सिख धर्म भी सिखाता है। तो दो श्रेणी के लोग हुए, एक वो लोग हैं जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी हैं और असली धार्मिक हैं, और दूसरी श्रेणी वो है जो कि अपने को कहते हैं कि वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, जैन है, लेकिन वो ढोंगित्व में बिलीव करते हैं। वो हिंदू नहीं है, वो मुसलमान नहीं है, वो सिख, ईसाई नहीं है। जैसे मैंने पिछली चर्चा में आपसे कहा था कि जिन लोगों ने एक प्रेग्नेंट वुमेन का रेप किया और उसकी 3 साल की बच्ची को पटक के मार दिया, मैं मानता हूं कि वो हिंदू नहीं हैं। अगर भगवान श्री कृष्ण आज होते तो भगवान श्री कृष्ण ने अगर द्रौपदी के केवल चीर हरण पे महाभारत करवा दी और जितने लोगों ने उस पाप दंड में भागीदार थे उनका हनन किया, उनका दमन किया, तो अगर आज भगवान श्री कृष्ण होते तो वो क्या करते? ऐसे लोगों को हिंदू मानते क्या? उनको सनातन धर्मी मानते क्या? वो उनको दंड देते। तो असली प्रश्न ये है कि मैं धार्मिक हूं इसलिए मैं सेकुलर हूं, क्योंकि मैं धार्मिक हूं इसलिए मैं दूसरे धर्म से घृणा कर ही नहीं सकता। क्योंकि मैं धार्मिक हूं इसलिए किसी निर्दोष बच्चे को मैं मार ही नहीं सकता। मैं बच्चे की बात छोड़ दीजिए, मैं किसी जीव जंतु को भी नहीं मार सकता। और मैं असली अगर हिंदू हूं तो मैं असली अगर सनातनी हूं तो मैं किसी भी जीव को कष्ट नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्यों नहीं दे सकता? इसलिए कि भगवान श्री कृष्ण ने मुझे बताया, अर्जुन को बताया कि तुम ब्रह्म हो, मैं परब्रह्म हूं, और जब ये शरीर रूपी वस्त्र जला दिया जाएगा तो तुम्हारी जो ये आत्मा है ये मेरे अंदर विलीन हो जाएगी, मैं परमात्मा हूं। और जितने भी जीव हैं इस पृथ्वी में, चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, कौवा हो,
चाहे वो किसी धर्म के लोग हों, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, जो भी हो, अगर मैं अपने सनातन धर्म को मानता हूं तो मैं ये तो नहीं मानता ना कि जो आत्मा परमात्मा में विलीन होती है वो केवल हिंदुओं की होती है। अगर मैं भगवान श्री कृष्ण के मैसेज को ठीक से समझा, इसका माने उन्होंने कहा कि सृष्टि में जो भी है वो सब कपड़े को त्याग कर मेरे अंदर विलीन हो जाने वाला है। तो जो मेरे परमात्मा के अंश हैं, चाहे वो किसी धर्म में हो, अगर वो जीव रूपी योनि आज उन्हें मिली है और मेरे इस जन्म के कर्म ये निर्धारित करेंगे, अगर मैं सनातनी हूं तो, अगर मैं असली सनातनी हूं तो मैं मानता हूं हमारे यहां पुनर्जन्म की व्यवस्था है, बाकी धर्मों में शायद नहीं है, लेकिन अगर मैं मानता हूं मैं सच्चा सनातनी हूं कि अगले जन्म में मुझे योनि मिलेगी, इस आधार पे इस जन्म में मेरे कर्म क्या रहे, तो अगर मैं भगवान श्री कृष्ण की बात को मानता हूं तो मैं किसी दूसरे जीव जंतु को जो परमात्मा का ही अंश है, मैं मानता हूं कि महादेव जो है कण कण में व्याप्त हैं, भगवान जो है कण कण में व्याप्त हैं। तो अगर वो कण कण में व्याप्त हैं और मैं असली सनातनी हूं तो मैं उनसे खिलवाड़ कैसे कर सकता हूं, मैं प्रकृति से कैसे खिलवाड़ कर सकता हूं। अरे भगवान श्री कृष्ण ने तो जनता को बचाने के लिए पर्वत को उंगली पे उठा लिया था और इंद्र को भी चुनौती दे दी थी और इंद्र को हार माननी पड़ी थी। तो अगर मैं, देखिए अब मैं यही कह रहा हूं कि मैं धार्मिक है, मैं अगर धार्मिक हूं, अगर पूरा हिंदुस्तान धार्मिक हो जाए, असली हिंदू हो जाए, असली मुसलमान हो जाए, असली सिख और जैन जो भी है वो अपने धर्म का पालन करने लगे, जो उनके गुरुओं ने बताया है, जो उनके ग्रंथों ने बताया है और जो उन्हें करना चाहिए, अगर वो करने लगे तो इस संसार में बिल्कुल एक प्रकार का स्वर्ग बन जाएगा। फिर ये द्वेष कैसे होगा, फिर ये लड़ाइयां कैसे होंगी? अरे ये लड़ाइयां होंगी, क्यों होंगी? वो लड़ाइयां इसलिए होंगी कि वास्तविकता में हम धर्म का ढोंग कर रहे हैं। ना हम हिंदू हैं, ना मुसलमान हैं, ना सिख ईसाई हैं, हम केवल ढोंग कर रहे हैं, हमने आवरण ओढ़ा हुआ है, हमने एक नकाब ओढ़ी हुई है धर्म की और धर्म के नाम पर हम अधर्म कर रहे हैं। ये जी। अच्छा, इसको तो इस तरफ अगर थोड़ा उसका एंगल थोड़ा मोड़ दें जी और जैसे अब वो मुद्दे पे आ जाए इसी बात को, क्योंकि ये प्रस्तावना बहुत जी जरूरी थी जो आपने कहा कि एक तो जी व्यक्तिगत रूप जी से धर्म की व्याख्या की, ये जी बड़ा महत्वपूर्ण था। अब इसको लेके आते हैं इसके आज के मूल मुद्दे पे कि राजनीति पर। अब ये तो आपने समझा दिया, आपने एक बहुत अच्छा एक विस्तृत विवरण कर दिया कि भाई धर्म की व्याख्या क्या हो सकती है, धर्म और धर्म ढोंगिता जो है वो क्या है और असली धर्म क्या है, उस पर हमने बात की अभी। अब हम जानते हैं स्वामी जी की बहुत सदियों तक जब जैन और बौद्ध मत प्रकट नहीं हुआ था, उससे पहले शैव और वैष्णव मत हुआ करते थे, दो। और दोनों मतों के जो मठाधिपति होते थे, उनका एक कोशिश उनकी रहती थी, अगर हम बात करें 2000 साल पहले की भी बात कर लें, तो कोशिश ये रहती थी कि भाई जो कोई भी बड़ा राजा है ना, जो बड़ा साम्राज्य रखता है, तो वो अपने मत का मानने वाला हो। शिव भी ये चाहते थे, वैष्णव भी ये चाहते थे। उसके बाद हम सब जानते हैं कि बौद्ध और जैन मत का उदय हुआ और फिर जो है वो क्लेश ये चारों मत के बीच में होना शुरू हो गया कि भाई जो सबसे बड़ा प्रतापी राजा है उसको जो है या तो अपने मत में आप जो है मानने के लिए आप कैसे भी करके उनको मना लो, ताकि फिर अपने मत का प्रचार जो है उस राज्य में पूरी तरह से हो जाए और राज्य जो है वो हमारे मत से, हमारे धर्म के मत से चलना चाहिए। ये जंग बड़ी पुरानी है। और उसके बाद जब हम सब देखते हैं, आप सब जानते भी हैं, दर्शक भी हमारे बहुत प्रबुद्ध हैं, वो भी जानते हैं कि अशोक, महाराजा अशोक जो थे, उन्होंने जब वो कलिंगा का युद्ध उन्होंने किया और जीता और फिर जो भीषण संहार को अपने आंखों से देखा, तो वो द्रवित हो चुके थे और उनको फिर सबसे अगर प्यारा कोई मत लगा तो वो बौद्ध मत लगा और बौद्ध मत को उन्होंने अपना लिया। और उसके बाद पूरी दुनिया में जो बौद्ध मत का प्रचार हुआ है उसके पीछे अगर कोई सबसे बड़ा, जिसको कहते हैं कि प्रमुख, अगर कोई व्यक्ति रहा है तो वो सम्राट अशोक रहे हैं। ठीक है, अब इससे एक चीज तो सिद्ध हो जाती है कि भाई ये है, इस्लाम का जब उदय हुआ तो इस्लाम के उदय के बाद फिर जिस तरह से इस्लाम का प्रचार शुरू हुआ वो भी तो अपने मत को मनवाने के लिए ही हुआ।
क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के बीच में जो क्रुसेड हुई मिडिवल टाइम पे, वो भी अपने धर्म के मत को सबसे बड़ा प्रभावी करने के लिए हुई। ये भी सच है। अच्छा, अब ये समझना है कि ये तो वहां चलते चलते अब तो हम पहुंच गए यहाँ तक, 2023 तक पहुंच गए हैं। ठीक है। अब ये देश जब आजाद हुआ तो उस समय जो भी राजा रजवाड़े थे वो किसी न किसी मत के मान्यता रखने वाले थे, पर अब क्योंकि वो भारत संघ में सबका विलीनीकरण हुआ, तो जब एक भारत संघ, जो अब एक रिपब्लिक ऑफ इंडिया बना, जब तब ये लिखा गया कि भाई ये तो सेक्युलर रहेगा, है ना? ये लोकतंत्र यहाँ पे स्थापित हुआ है, चुनाव होंगे, चुन के लोग आएंगे, और धर्म के नाम पर इस देश में बिन सांप्रदायिकता रहेगी। हर किसी को अपने अपनी जो धार्मिक आस्था है उसे फॉलो करने की बिल्कुल पूरी छूट है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, क्रिश्चियन, जो भी हो। तो इस तरह से अगर ये कहें तो शुरुआत के जो 14 साल रहे, 16 साल रहे जो शुरुआत के देश की आजादी के बाद, उसमें तो ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यही रहा कि भाई सेकुलरिटी जो है वो अपने चरम पर रही, मेरे ख्याल से, जहां तक मेरी समझ है। उस दौरान जनसंघ का अपना निर्माण हो चुका था। ये हिंदू हमारा जो महासभा था वो भी तो उस समय बिल्कुल एक्टिव था। ठीक है। और धीरे 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 80 के दशक आते आते भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ, और उसके बाद से हमने उस 80 के दशक के अंत में हमने रथ यात्रा देखी, 90 के दशक की शुरुआत में हमने बाबरी ध्वंस देखा, हमने दंगे देखे, हमने बम धमाके देखे, हमने हर चीज देखी। और उसके बाद एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, लेकिन उसके जो मुखिया थे वो बड़े बड़े सेक्युलर टाइप के थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो वो तो ठीक है। अब जब 14 में नरेंद्र भाई बैठे हैं, तब बात हो रही है हिंदू हृदय सम्राट की, हिंदू धर्म ध्वजा के धारक की। और ये स्पष्ट रूप से कोई भी इनके नेता जो है बोलने में कहीं हिचकिचाते नहीं है, चाहे इनके आप हेमंत बिश्व शर्मा देख लो, या ये जो साध्वी प्रज्ञा जो है उनको देख लो, एक इनके और बड़े एक दाढ़ी वाले महाराज है, नाम उनका भूल गया हूं मैं अभी, वो भी सांसद है, उनका आप निवेदन देख लो, आप साक्षी अनुराग महाराज। ठाकुर साहब, साक्षी महाराज, हाँ, उनका, आप जितने हैं बड़े बड़े नेता, ये गिरिराज किशोर, ये गिरिराज सिंह जो हैं बिहार वाले, जो उनके आप निवेदन देख लो। ये निवेदन जो है वो उस तरह के निवेदन है कि हम हिंदू हैं, और क्योंकि हम हिंदू हैं और हम बहुत बड़ी मेजोरिटी में हैं, इसलिए ये हिंदू राष्ट्र की तरह ही आपको काम करना पड़ेगा। संघ के अगर मुखिया भागवत साहब के भी आज बहुत सारे बयान देख लो, तो ये कहते हैं कि भाई ये तो बेसिकली कन्वर्टेड है, मुसलमान तो बेसिकली हिंदू ही थे, और क्या है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे कि ये इस तरह का जो धार्मिक प्रभाव है राजनीति पे हमारे देश में अभी इस वक्त, हालांकि मंदिर बहुत टूट रहे हैं। काशी विश्वनाथ में जब ये कॉरिडोर बनाया गया था, तो मैंने उस दिन भी कहा था कुछ 147 के आसपास शिव मंदिर जो है वो लिंग जो है टूटी हुई अवस्था में, हमको बताया ये धर्म संसद के किशोर शास्त्री जी ने कि भाई हमने खुद गटर से उसको निकाला, उसको फिर से जो है स्वच्छ किया, और अभी हम उसका ख्याल रख रहे हैं, हालांकि वो पुलिस कस्टडी में है वहां पे, ये भी उनको हमको बताया गया। तो मंदिर तो ऐसे बहुत सारे टूट रहे हैं। गांधीनगर, अहमदाबाद के गुजरात के गांधीनगर में भी बहुत सारे मंदिर तोड़े गए थे, एक समय था 300 के ऊपर तोड़ दिए गए थे। तो ये किस तरह की धार्मिकता है जो इस सरकार की मानसिकता पे छाई है, और क्या ये इष्ट है या अनिष्ट है, इस पर जरा आप रोशनी डाल दें। देखिए मयूर जी, जैसे मैंने पहले कहा, मैं इनको धार्मिक नहीं मानता। ये लोग धार्मिक नहीं हैं, ये हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, ये ढोंगीपना कर रहे हैं, ये अशुद्ध लोग हैं। असली सनातनी मैं हूं, मैं असली सनातनी हूं। जो सनातन धर्म की परंपरा है, जो सनातनी परंपरा है, मैं उसका निर्वहन कर रहा हूं। और जो संविधान में लिखा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, वही सनातन धर्म का प्रतीक है। जिस दिन मैं द्वेष करने लगूंगा, जिस दिन मैं किसी दूसरे प्राणी से उसके धर्म और जाति के आधार पे डिस्क्रिमिनेट करने लगूंगा, उस दिन मैं सनातनी नहीं माना जाऊंगा। पहले क्या हुआ, वो दूसरे तरह का युग था। उस समय राजा रजवाड़े एक दूसरे से लड़ा करते थे। ये 21वीं शताब्दी है, और 21वीं शताब्दी में वही देश समृद्ध होगा, आर्थिक रूप से समृद्ध होगा, जहां की सामाजिक समरसता होगी। मयूर जी, एक देश बता दीजिए मुझे आप पूरे विश्व में
जहां सामाजिक समरसता नहीं है और आर्थिक विकास है। ये जो लोग असली हिंदू नहीं है, ये बताते हैं, जब इनसे बात करिएगा, ये बांग्लादेश का एग्जाम्पल लेंगे कि वहां देखिए हिंदुओं के साथ क्या हुआ, ये अफगानिस्तान की बात करेंगे, ये जॉर्डन की बात करेंगे, ये सीरिया की बात करेंगे, ये पाकिस्तान की बात करेंगे। अरे ये देश विकसित हैं क्या? अगर आप यूके देखेंगे, यूएसए देखेंगे, तो आज 4 करोड़ हिंदू अमेरिका जो क्रिश्चियन कंट्रीज है वहां रह रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, उनको वहां की सिटीजनशिप मिल चुकी है। वर्ल्ड के बड़े बड़े सबसे बड़े मल्टीनेशनल जो हैं उसके सीईओज हिंदुस्तानी हैं, हिंदू हैं। और 2 देशों में हमारे हिंदू जो है उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं। 1 करोड़ हिंदू जो है मुसलमान देशों में रह रहे हैं। तो सहिष्णुता और लचीलापन, जैसे आपने बात की, मेरा जो ननिहाल है वो शुद्ध कट्टर आर्यसमाजी है, और मेरे जो ददिहाल है, मेरे जो दादा साइड के लोग हैं, वो कट्टर सनातनी हैं। मेरी पत्नी शैव हैं और मैं वैष्णव हूं। सह अस्तित्व, ये हिंदुत्व जो असली हिंदू है, जो ये मैं ये कह रहा हूं, जो लोग कह रहे हैं ना कि सबको, ये हिंदू है ही नहीं। देखिए एक चीज बताइए मयूर जी, मैं किसी का संदर्भ नहीं ले रहा हूं, मैं एक जनरल बात कर रहा हूं। आपने और मैंने अग्नि को साक्षी मानकर अपनी पत्नी के साथ, आपने अपनी पत्नी के साथ 7 फेरे लिए हैं। आपका दाम्पत्य कर्तव्य क्या है? अगर आप सनातनी हैं और अग्नि को साक्षी मान के अगर आपने 7 फेरे लिए हैं, क्या आप अपनी पत्नी का या मैं अपनी पत्नी का परित्याग कर सकता हूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और अगर आप करते हैं तो सनातनी कैसे सनातनी है? आप नहीं है सनातनी, आप ढोंग कर रहे हैं सनातन का। एक चीज में मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, और मुझे भी अपने सनातनी होने पे गर्व है, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ जब मुझे पता चला कि मेरे जब पिताजी की मृत्यु हुई और उसके बाद जब वो हवन हो रहा था, तो मेरे जीजा जी भी बैठे थे, मेरी सिस्टर भी बैठी थी। तो पंडित जी ने कहा कि नहीं, जीजा जी को अनुरोध कीजिए कि यहां ना बैठे। हम लोगों को आश्चर्य हुआ, क्योंकि हम लोग भाई बहन जो है एक साथ पले हैं, एक साथ भाई बहनों में कोई वो नहीं रहा, कभी भेदभाव नहीं रहा। हमने कहा ये क्यों? कहने लगे सनातन धर्म अनुसार जो दामाद है घर का, वो नहीं बैठ सकता। अब ये सनातन धर्म है, जो सनातन है, जो पुरातन काल का धर्म है। हमने कहा नहीं, हम इसको नहीं मानेंगे, कृपा करें पंडित जी, इनको बैठने दें, क्योंकि हम भेदभाव नहीं करते। अगर आप सनातनी हैं और सनातन धर्म ये कहता है कि अगर घर में 3 भाई हों तो या तो अंतिम क्रिया सबसे बड़ा करेगा या सबसे छोटा करेगा। मैं मंझला हूं अपने घर का, तो मेरे माता पिता का जो अंतिम क्रिया की मेरे बड़े भाई ने की, उनका अधिकार था। मंझला कैसे कर गया? अगर आप सनातन धर्म को मानते हैं तो जब अंतिम क्रिया आपने की तो आपने सूतक का पालन क्यों नहीं किया? आप कहेंगे कि राजा को सूतक से बाधा नहीं है, सूतक नहीं होता, राजा पे नहीं लगता। तो 15 दिन के लिए किसी दूसरे को राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बना दिया होता और सनातन धर्म का पालन किया होता। अगर सनातनी आप हैं, अगर आप कर्मकांडी धर्मकांडी सनातनी हैं, आप टीका लगा के और माथे पे बड़े बड़े वो लगा के आप कहते हैं कि मैं बिल्कुल पूजा पाठ करने वाला सनातनी हूं, तो मुंडन तो कराना पड़ेगा। या तो कहिए नहीं मैंने कंप्रोमाइज कर लिया है। ये जो आदिकाल का सनातन धर्म है, जिसमें बताया है और इसमें लिखा गया है कि ये कर्म है, ये आपको करना पड़ेगा, इतने दिन तक आपको चटाई पे सोना पड़ेगा, इतने दिन आपको केवल दाल खानी पड़ेगी और रोटी खानी पड़ेगी, और आप कोई बाकी वैभव की चीजें नहीं खाएंगे, आप बिस्तर पे नहीं सोएंगे, आप नीचे सोएंगे, आप कोई शुभ कार्य नहीं करेंगे। अगर आप सच्चे सनातनी हैं तो उसका पालन क्यों नहीं कर रहे? मैं उन पंडितों से भी मेरा शिकायत है, ब्राह्मणों से मेरी शिकायत है कि अगर किसी देश के सबसे बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम के मंदिर का अगर निर्माण होता है, अरे गुरु वशिष्ठ ने तो भगवान श्री राम को मना करा दिया था पूजा कराने के लिए। गुरु वशिष्ठ ने कहा था नहीं, मैं पूजा नहीं कराऊंगा जब तक मैया सीता को या तो आप लेके नहीं आते, और बाद में मूर्ति स्थापित की गई मैया सीता की और उसके बाद पूजा संपन्न हुई। वो असली पंडित थे। आप गर्भगृह में किसी को, ऐसे व्यक्ति को कैसे, जबकि ये धर्म सम्मत नहीं है, किसी दलित लड़की को रात को 12 बजे मिट्टी का तेल छिड़क कर अगर आप जला देते हैं, तो वो जो पुलिस वाले जिन्होंने जलाया,
वो कैसे सनातनी है? अगर सनातन धर्म में यह कहा गया है कि पहली रोटी गाय की, अंतिम रोटी कुत्ते की, तो अगर आप सनातनी हैं और आप गाय के और कुत्ते के लिए रोटी नहीं निकालते और कुत्ते को मारते हैं और गाय को पीटते हैं और उनको मरने के लिए प्लास्टिक खाने के लिए छोड़ देते हैं, तो आप कैसे सनातनी हैं? प्रश्न यह है कि देखिए, अगर ये कहें कि मैं असली हिंदू हूं, मैं असली सनातनी हूं, देखिए आर्य समाजी जो है मूर्ति पूजक नहीं है। मेरे ननिहाल में मूर्ति पूजा नहीं होती थी, हवन होता था, और मेरे जो बाबा जी थे वो 7 घंटे लगातार पूजा करते थे। तो प्रश्न यह है कि क्या हमारे माता पिता की शादी नहीं हुई? शादी हुई और सामंजस्य हुआ। सामंजस्य क्यों हुआ? क्योंकि सनातन धर्म में ये समन्वयन की प्रक्रिया है कि नहीं, तुम अपने हिसाब से काम करो, हम अपने हिसाब से काम करेंगे, तुम एग्जिस्ट करो। देखिए, जब आप किसी बड़े वृक्ष को देखते हैं मयूर जी, कितनी खुशी होती है। उसमें अलग अलग प्रकार की चिड़िया, अलग अलग प्रकार के पक्षी अलग अलग भाषा बोलते हैं, कितना अच्छा लगता है। वहां कौवा नहीं कहता कि बाकी चिड़ियों को नहीं बैठने दूंगा, मैं केवल अकेला बैठूंगा। को एग्जिस्ट करते हैं। ये जो प्रकृति है ये को एग्जिस्ट करती है। मैं जब भजन करता हूं मुझे अच्छा लगता है, जब मैं गुरुबाणी सुनता हूं मुझे अच्छा लगता है, जब मैं अजान सुनता हूं मुझे अच्छा लगता है, जब मैं किसी साईं मंदिर में जाता हूं मुझे अच्छा लगता है। जबकि बहुत सारे ऐसे सनातनी हैं जो कहते हैं कि नहीं, साईं तो मुसलमान थे, तो साईं धर्म को जो पालन करने वाले लोग हैं या साईं की पूजा करने वाले हैं, मैं हमको हिंदू नहीं मानते। अरे यार, तुमको जो मानने वाला है, जिसको जो मनाए माने, परेशानी क्या है? मेरे धर्म को कोई ठेस ना पहुंचाए, मेरे सनातनी मन को कोई ठेस ना पहुंचाए, मेरी सनातन परंपराओं को कोई ठेस ना पहुंचाए। अगर मैं अरब कंट्रीज में जाऊं या अमेरिका में जाऊं और वहां जाके मैं पूजा करूं और माथे पे टिकल लगाऊं, क्योंकि मैं जब भी विदेश गया हूं मयूर जी, हमेशा मैंने कुर्ता, मैंने कभी पैंट कमीज पहनी ही नहीं। मैंने हमेशा कुर्ता पजामा पहना और जानबूझ के माथे पे टीका लगाया। और वहां के हिंदुस्तानी बच्चे पहचान लेते थे, कुर्ते पजामे से आते थे कि सर आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, आप हिंदुस्तान से हैं? मैंने कहा मैं हिंदुस्तान से हूं। कह रहे सर यहां तो लोग कहते हैं ये नाइट सूट होता है, मैं कुर्ता पजामा पहन के क्यों घूम रहे हैं? मैंने कहा यार देखो, मैं अपनी संस्कृति और सभ्यता को, अपनी परंपरा को पूरे विश्व में पहचानना चाहता हूं, पहुंचाना चाहता हूं। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, एक होटल में मैं गया उदयपुर में, वहां पे वो गुड मॉर्निंग नहीं कहते, गुड इवनिंग नहीं कहते, वो प्रणाम करते हैं। भाई, मैं अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं असली सनातनी हूं। मैं उन लोगों को सनातनी मानने से इनकार करता हूं जो दूसरे के पूजा स्थल पे कट्टे लहराते हैं, वहां पे शोर मचाते हैं, उत्तेजित करते हैं और झगड़ा करने के लिए प्रेरित करते हैं। वो हिंदू हैं ही नहीं। और अगर मुसलमान किसी मंदिर के सामने अरब कंट्रीज में करते हैं या क्रिश्चियन अमेरिका यूके में करते हैं, तो मैं मानता हूं वो असली मुसलमान और क्रिश्चियन नहीं है। तो असल में ये जो हिंदू धर्म की व्याख्या कर रहे हैं, क्योंकि हिंदू धर्म पता ही नहीं है। एक बार मैं उदाहरण देता हूं, पता नहीं ये उदाहरण देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। एक बार क्या हुआ कि राइट हो रहे थे आज से 40-50 साल पहले कानपुर में। तो वहां पे मुसलमानों ने एक हिंदू को घेर लिया और कहा तो मुसलमान हो? उसने कहा हाँ मैं मुसलमान हूं। उसने कहा कुरान की आयत पढ़ाओ, सुनाओ। उसने हनुमान चालीसा पढ़ा, सुना दी। मुसलमानों का ठीक है, तुम्हें आती है कुरान, चले जाओ। उन्हें धर्म पता ही नहीं था, उन्होंने कभी आयत पढ़ी नहीं, उन्होंने कुरान कभी पढ़ी नहीं। अगर उन्होंने, सिखों ने गुरुबानी पढ़ी, उन्होंने अगर गुरु ग्रंथ साहब का अध्ययन किया, मैंने अगर गीता पढ़ी, अगर उन्होंने कुरान पढ़ी, अपने अपने धर्म ग्रंथों का, अपने जो मेरे इष्ट हैं उनके जो मैसेज थे उसका मैंने पालन किया। भगवान श्री राम ने सिखाया क्या? मुझे धार्मिक क्यों नहीं होना चाहिए? आप बताइए क्यों नहीं होना चाहिए? मुझे धार्मिक इसलिए होना चाहिए कि श्री राम ने सिखाया कि पति को कैसा होना चाहिए, पुत्र को कैसा होना चाहिए। लक्ष्मण जी के माध्यम से, भरत जी के माध्यम से बताया भाई को कैसा होना चाहिए, संदेश दिया। उन्होंने मुझे धर्म के माध्यम से बांधा, मुझे निरंकुश नहीं होने दिया। तो ये जो धर्म है, ये सब धर्मों ने लोगों को, क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा ज्ञानी लोग तो बहुत कम है, अज्ञानी मेरे जैसे अज्ञानी लोग हैं, हमको बहुत ज्यादा उपदेश समझ में नहीं आते, बातें समझ में नहीं आती। तो उन्होंने कहा नहीं, देखो धर्म है ये, और तुमने अगर धर्म का पालन नहीं किया तो पुनर्जन्म में तुम्हें कष्ट होगा, कढ़ाई में तला जाएगा। मैं जानता हूं कढ़ाई में नहीं तला जाएगा, लेकिन
एक आदमी जो 97% पॉपुलेशन देश की है उसको लगता है और वो उसमें मान्यता करता है, उसकी वो पूजा करता है। और हमारे सनातन धर्म में तो पेड़ों की भी पूजा कराई गई, कोई पेड़ ऐसा नहीं है जिसकी पूजा ना कराई गई हो, कोई ऐसा जानवर नहीं है जिसकी पूजा ना कराई गई हो। अब उन्होंने चूहे को किसी का वाहन बना दिया, उल्लू को किसी का वाहन बना दिया, हाथी को किसी का वाहन बना दिया, महादेव का वाहन उन्होंने बैल को बना दिया। तो आप सोचिए सोचिए, अगर आप सही के सनातनी हैं तो चूहे को कैसे मार सकते हैं, कुत्ते को कैसे मार सकते हैं, आप उल्लू को कैसे मार सकते हैं? इसका माने ये नहीं कि आप ना मारे अगर चूहा आपके घर में कुतरे और कुछ खराब करे, लेकिन प्रश्न ये है कि सनातन धर्म ने यह प्रयास किया कि हर जानवर को किसी न किसी भगवान का वाहक बना दिया, वाहन बना दिया, जिससे कि लोग प्रकृति के प्रति प्रेम रखें। कृष्ण के माध्यम से, कृष्ण की जो कथा है उसके अनुसार उन्होंने बता दिया कि गोबर को लीप के गोवर्धन पूजा करो। ये जो उपले बनाते हो इसको अपनी उपज बढ़ाने के लिए उपयोग करो। इंद्र विंद्र कुछ नहीं है, ये करें वृष्टि जितनी भी करनी है, प्रकृति से प्रेम करो। तो आप प्रकृति से कैसे प्रेम कर सकते हैं जब प्रकृति की दूसरी रचनाओं से घृणा करते हैं? तो आप प्रकृति से प्रेम कैसे करेंगे? मुझे दूसरे धर्मों के बारे में उतना ज्यादा नहीं पता, अपने सनातन धर्म के बारे में पता है। लेकिन सनातन धर्म के बारे में अगर मैं विश्लेषण करता हूं और उसके गहन अध्ययन करता हूं तो मैं समझता हूं कि अगर मैं सनातनी हूं, अगर मैं हिंदू हूं, हिंदू तो खैर एक मिसनोमर है, किसी भी ग्रंथ में, किसी भी वेद पुराण में हिंदू शब्द का उल्लेख ही नहीं है, सनातन धर्म का उल्लेख है। तो प्रश्न यह है कि अगर मैं हूं तो मुझे जो भी मेरे ग्रंथों में लिखा गया है, जो भी मेरे परमेश्वर ने लिखा है, जो भी मेरे सनातन धर्म की परंपराएं हैं, उसका पालन मुझे करना ही होगा। एक बार क्या हुआ, आपके गुजरात के जो मोरारजी भाई थे वो जब प्रधानमंत्री थे, और आप जानते हैं कि उनका पेय क्या, किस चीज का वो करते थे, वो तो एक बार विदेशी शिवाम्बु चिकित्सा पद्धति में विश्वास करते थे। तो जी जी बिल्कुल। तो एक बार क्या हुआ, विदेशी डेलीगेशन आया, तो विदेशी लोग जो है वो तो शराब पीते हैं, तो उन्होंने कहा कि लेट अस हैव ए टोस्ट। तो मोरारजी ने कहा नहीं नहीं, मैं ये जो है ये शराब नहीं पीता। तो उन्होंने जवाब ये दिया, स्पिरिट इन हैंड इज नॉट इंपॉर्टेंट, स्पिरिट विद इन यू इज इंपॉर्टेंट। और एक और चीज मैं मयूर जी बताऊंगा, अब ये ठेस ना पहुंचे किसी की भावना को, ना ठेस पहुंचे। कहेंगे कि हिंदू भावना जो सनातनी भावना बड़ी जल्दी ठेस पहुंच जाती है, लेकिन जिस दिन अगर मेरे को परमेश्वर से मौत के बाद मिलने का अवसर मिला, मैं उनसे जरूर पूछूंगा, भगवान आपने सारे के सारे जन्म हिंदुस्तान में लिए और सारे भगवानों ने जन्म उत्तर प्रदेश में लिए, सबसे ज्यादा हंगर इंडेक्स हमारे यहां क्यों है? सबसे ज्यादा भुखमरी भगवान आपके देश में क्यों है? जो गौमांस खाते हैं, जो शराब पीते हैं, जिनके यहां सनातन धर्म का पालन नहीं होता, जिन्हें हम कहते हैं वो अधार्मिक हैं, उनके यहां लोग 4-4 फीट की झुग्गियों में 10-10 लोग क्यों नहीं रहते? वो गंदा पानी क्यों नहीं पीते? तो वास्तविकता में जब हम कहते हैं कि हम धार्मिक हैं, हम ढोंगित्व का पालन कर रहे हैं। जिन देशों में नदियों को मां नहीं माना जाता, वहां नदियां इतनी साफ हैं, लोग सीधे नदी से पानी पी सकते हैं। और हमारे देश में जहां की नदियों को मां माना जाता है, वहां पे आप आचमन नहीं कर सकते। हम गौ की बात करते हैं, हम गौ माता की बात करते हैं, और गौ माता का, गौ मांस का सबसे ज्यादा अगर एक्सपोर्ट होता है तो हमारे देश से होता है। और हमारे देश की गौ माताओं का अगर आप एक्सरे कराएं पेट का, तो 35-30 किलो प्लास्टिक उनके पेट से निकलती है। जी बिल्कुल। जब तक वो दूध देती है तब तक आप उसको दूहते हैं, उसके बाद उसको सड़क पे छोड़ देते हैं, और वो ट्रैफिक जाम और ट्रैफिक एक्सीडेंट्स का कारण बनती हैं। और नितिन गडकरी जी परेशान होते हैं कि ये एक्सीडेंट्स इतने ज्यादा क्यों हो रहे हैं, क्योंकि उनको आप सड़क पे छोड़ते हैं। तो हम कहते हैं कि हम धार्मिक हैं, वास्तविकता में हम धार्मिक नहीं हैं। तो मेरा आपसे जो प्रश्न आपने पूछा, राजनीति में भी धर्म होना चाहिए, समाज में भी धर्म होना चाहिए, लेकिन असली वाला धर्म होना चाहिए, यह ढोंगित्व तो नहीं होना चाहिए। धर्म के नाम पे जो आप अधार्मिक कार्य कर रहे हैं, जो ये ढोंग कर रहे हैं, ये जो घृणा कर रहे हैं, ये जो विद्वेष कर रहे हैं, ये जो लिंचिंग कर रहे हैं, कोई करे लिंचिंग, और ये बम विस्फोट कर रहे हैं, आतंकवादी जो बम विस्फोट कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं मुसलमान हैं?
बम विस्फोट करने वाले, चाहे वो प्रभाकरण हो, चाहे ये इस्लामिक टेररिस्ट हों या सिख टेररिस्ट हों या हिंदू टेररिस्ट हों, कैसे धार्मिक हैं माल्या साहब? कैसे धार्मिक है ललित मोदी? कैसे धार्मिक है नीरव मोदी? जो कि इस देश के प्रति उनका कुछ धर्म था, इस देश के हजारों करोड़ रुपए लूट कर और हवाई जहाज से उड़ के और बड़ी बड़ी अटैचियां लेके अगर वो विदेश जाके बैठ गए हैं और कहते हैं कि मैं हिंदू धर्म का पालन करता हूं, वो कैसे धार्मिक हैं जिन्होंने अपने राष्ट्र धर्म का पालन नहीं किया? जी स्वामी जी, यहाँ तो सवाल ये भी उठता है ना कि जिन लोगों ने इनको जाने दिया, ये सब जानते हुए भी, उनके उनके बारे में भी तो सबसे बड़ा सवाल पहले उठना चाहिए कि भाई आप जब जानते थे कि ये तोता उड़ रहा है, तो अच्छा हमारी टीम का मैसेज आ रहा है, अब हमको ये देखना पड़ेगा। अच्छा, ये अब इसके पीछे एक और कार्यक्रम शुरू होने वाला है, तो जी हमको इसको 1 मिनट में अब इसको वाइंड अप करना ठीक पड़ेगा। पर ठीक बहुत ठीक बहुत हमारी, मुझे लगता है बहुत डिटेल में बात हुई आज। जी जी और जी मुझे जी लगता है कि दर्शक इस मुद्दे को जो हम समझा, मतलब जो खोल के रखना चाहते थे, उन तक वो पहुंचा होगा। तो स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आज आप तीसरी बार लगातार हमसे जुड़ रहे हैं और एक एक श्रेणी पर हम काम कर रहे हैं, तो बहुत बहुत ठीक धन्यवाद, आपने ठीक समय निकाला है। और दर्शक मित्रों से भी मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि एक अलग तरह के कुछ मुद्दों को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं, और स्वामी जी के साथ कुछ मुद्दों पर इसलिए बात करना अच्छा भी लग रहा है क्योंकि बहुत सारी चीजें खुल के जो हमारे साथ हमारे समक्ष आ रही है। तो इसी तरह से हम कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो अनछुए हैं, जिसकी तरफ कोई देखता नहीं है, लेकिन लगता है कि देश में और लोगों की, समाज की और राज्य की जो राजनीतिक स्थिति है, उसको समझने के लिए कुछ मुद्दे को खोल के समझना ज़रूरी हो जाएगा। तो ऐसे बात करते रहेंगे। आप सब हमारे साथ जो जुड़े हैं, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद है भाई। और जो जुड़े, आगे भी जुड़ेंगे, तो देखेंगे, उनका भी बहुत धन्यवाद और सबका बहुत स्वागत रहेगा। बस आज अभी ये कार्यक्रम यहीं समाप्त करने जा रहे हैं। लाइक कीजिएगा भाई, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बस ये आपसे विनती है। और सबको बहुत-बहुत शुभ रात्रि, और फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।